हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं हमारी फर्स्ट फ्रेंड बुक का चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और इसके 3 पार्ट्स हैं और ये उसका पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दादा दादी नाना नानी हमें कहानियाँ सुनाते रहते हैं कि पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था। तो उसी तरह से इस चैप्टर में राइटर हमें पुराने टाइम के बारे में बताएंगे कि उस वक्त गोवा के विलेजेस के बेकर्स कैसे रहते थे, क्या करते थे। बेसिकली वो गोवा के बेकरी के बारे में बताएंगे। ये चैप्टर एक पेन पोर्ट्रेट यानी कि एक डिस्क्रिप्शन है गोवन विलेजेस में रहने वाले बेकर्स का। पहले के टाइम में उनकी बहुत इम्पोर्टेंस हुआ करती थी और आज भी वो इम्पोर्टेंस बरकरार है। राइटर बताते हैं कि उस टाइम पे गोवा में पुर्तगीज लोगों का राज था। उस टाइम पे गोवा उन लोगों की टेरिटरी थी और ये पुर्तगीज लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस थे ब्रेड्स बनाने के लिए। उस टाइम पे यही लोग ब्रेड्स वगैरह बनाया करते थे। इतने सालों में भले ही वो ब्रेड खाने वाले लोग मर गए होंगे, लेकिन ब्रेड्स बनाने वाले आज भी जिंदा हैं। मतलब वहाँ अभी भी ब्रेड्स बनते हैं। मतलब वहाँ गोवा में आज भी बेकरी का बिजनेस चल रहा है। गोवा में अभी भी बेकरीज हैं, वो मिक्सचर्स हैं, वो मोल्डर्स हैं जो ब्रेड बनाने के काम आते हैं और बेकर्स भी हैं जो ब्रेड बनाते हैं। आज भी उन फर्नेसेस में चूल्हे में आग जल रही है और ब्रेड्स बनाए जा रहे हैं। अभी भी वहाँ ब्रेड बनाने का काम चल रहा है। आपने देखा होगा कि आपके गांव में मोहल्ले में जब भी कोई बेचने वाला आता है तो वो एक तरह का आवाज़ करता है। जैसे आइसक्रीम वाला, कुल्फी वाला आता है तो गाने चलाते हुए आता है। सब्जी बेचने वाला भी चिल्ला चिल्ला कर अपनी सब्जियां बेचता है। ठीक वैसे ही गोवा में उन दिनों जो ब्रेड्स बेचने वाले होते थे वो अपने साथ एक बैम्बू, एक बांस लेकर चलते थे और उससे वो ज़मीन पे ठक ठक करते थे जिससे आवाज़ आती थी। तो राइटर कहते हैं कि आप अभी भी गोवा के कुछ विलेजेस में मॉर्निंग के टाइम पे ऐसी आवाज़ सुन सकते हो। आज भले ही उन बेकर्स के फादर्स या ग्रैंडफादर इस दुनिया में ना हो जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, लेकिन आज उनका बेटा इस बिजनेस को, अपने फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहा है और बेकरी का काम कर रहा है। इन बेकर्स को गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। फिर वो बताते हैं कि हमारे बचपन के टाइम में जब हम गोवा में रहते थे तो ये बेकर्स हमारे फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड हुआ करते थे। मतलब वो उनसे काफ़ी क्लोज होंगे, रोज़ बातचीत किया करते होंगे। वो उनके मोहल्ले में दिन में 2 बार आया करता था। एक बार मॉर्निंग में जब वो ब्रेड्स बेचने निकलता था और एक बार शाम में जब वो अपने ब्रेड्स बेचकर वापस आ रहा होता था। शाम के टाइम पे उसके ब्रेड्स का बास्केट खाली रहता था जब वो ब्रेड बेचकर वापस लौटता था। जब मॉर्निंग में वो आता था तो हम उसकी बैम्बू की आवाज़ से जाग जाते थे और दौड़कर उसके पास जाते थे। लेकिन ऐसा क्यों? क्या हमें ब्रेड से बहुत ज़्यादा प्यार था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ब्रेड्स तो हमारे घर के लिए खरीदे जाते थे, जो कि हमारे घर की नौकरानियां खरीदती थी। गोवा में उन्हें पैस्किन या बेस्टिन कहा जाता था। मतलब गोवा में नौकरानियों को पैस्किन या बेस्टिन कहते थे। हम तो उन ब्रेड बैंगल्स के लिए दौड़ कर जाते थे जो बेकर अपने बास्केट में हमारे लिए लेकर आता था। ये एक स्पेशल तरह की स्वीट ब्रेड होती थी जो कि हम बच्चों के लिए होती थी। ये बैंगल्स की तरह गोल शेप की होती थी। वो बेकर अपने बैम्बू में घंटे वगैरह लगाए हुए रहता था और वो उसे पटकते हुए घंटियों की आवाज़ करते हुए आता था। वो बास्केट को अपने सिर पर रख कर चलता था। वो एक हाथ से अपना बास्केट पकड़े हुए रहता था और एक हाथ से बैम्बू। फिर वो हमारे घर की औरतों को जो ब्रेड्स खरीदने जाती थी उन्हें गुड मॉर्निंग कहता था और अपने बास्केट को अपने बैम्बू के ऊपर टिका देता था या रख देता था। फिर हम बच्चे जब उस बेकर के पास जाते थे और उसकी बास्केट में झांकने की कोशिश करते थे तो हमें थोड़ा सा डांट कर साइड कर दिया जाता था और हमारे घर की औरतें और सर्वेंट्स ब्रेड खरीदा करती थी। लेकिन हम बच्चे भी हार मानने वाले कहाँ थे। हम भी बेंच पर या घर की चारदीवारी पर चढ़कर उसके बास्केट में झांकने लगते थे। हम जैसे ही उसके बास्केट में झांकते थे हमें उन ब्रेड्स की एक अलग सी ही फ्रेग्रेंस, एक अलग सी ही खुशबू आने लगती थी। मुझे आज भी उन ब्रेड्स की खुशबू याद है। वो बड़ों के लिए ब्रेड लोफ्स यानी कि एक सिंपल ब्रेड और हमारे लिए ब्रेड बैंगल्स लाया करता था। और तब हमें अपने दांत अच्छे से साफ करने की भी परवाह नहीं होती थी। और हो भी क्यों, अब कौन अपने दांतों को साफ करने के लिए आम के पेड़ से दातून तोड़ कर लाने जाए, इतनी मेहनत करने जाए। और दांत साफ करने की ज़रूरत भी क्या थी? क्या कभी शेर अपना मुंह धोता है? वो ब्रश करता है? नहीं करता है।
ये ब्रेड और उसके साथ गर्मा गर्म चाय से हमारे दांत एकदम अच्छे से साफ हो जाते थे। मतलब वो ये कहते हैं कि उन्हें ब्रेड ब्रेड बैंगल्स इतने ज़्यादा पसंद थे कि वो इसके लिए ब्रश करने का भी इंतज़ार नहीं करते थे। वो बिना ब्रश किए ही ब्रेड और चाय खा लेते थे। उस टाइम की शादियों में भी इन बेकर्स का इम्पोर्टेंट रोल था। उस टाइम मैरिज गिफ्ट्स में एक स्वीट ब्रेड, जिसे कि बोल कहा जाता है, वो भेजना कंपल्सरी होता था। उस टाइम पे हर पार्टी, हर दावत इन ब्रेड्स के बिना अधूरी थी। तो उस टाइम पे एक बेकर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था किसी विलेज के लिए। जो लड़की की माँ होती थी या घर की मालकिन होती थी, उसे अपनी बेटी के एंगेजमेंट पे सैंडविचेस बनाने होते थे। क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स के लिए भी केक्स और बोलिनहांस मस्ट था, जो कि ब्रेड से ही बनाया जाता था। इसलिए गोवा के विलेजेस में बेकर और उसका फर्नेस जिसमें ब्रेड्स बनाए जाते हैं, सेके जाते हैं, वो एसेंशियल होता था। उन दिनों जो बेकर्स होते थे, ब्रेड सेलर होते थे, जो घूम घूम कर ब्रेड बेचते थे, उनकी एक अलग ड्रेस होती थी जिसे कबई कहा जाता था। ये एक सिंगल पीस फ्रॉक होती थी जो कि घुटनों तक, नी तक होती थी। ये जो ड्रेस थी ना, ये ब्रेड सेलर की थी। बेकर्स भी दो तरह के होते थे, एक वो जो कि घूम घूम कर ब्रेड बेचते थे, और एक वो जो कि बेकरी में बैठते थे, सब रुपयों पैसों का हिसाब रखते थे। तो ये कबई ड्रेस ब्रेड सेलर की होती थी। और वो बेकर जो गल्ले पे बेकरी में बैठते थे, उनकी एक अलग ड्रेस होती थी, शर्ट और ट्राउज़र। वो ट्राउज़र फुल लेंथ ट्राउज़र से छोटी और हाफ पैंट से थोड़ी सी लंबी होती थी। वो घुटने के थोड़े नीचे तक होती थी। राइटर हमें बताते हैं कि अगर आज भी कोई गोवा में ऐसा ट्राउज़र पहनता है जो कि हाफ पैंट से थोड़ा सा लंबा होता है, तो उसे पैडर कहा जाता है। उस पर लोग कमेंट करते हैं कि तुम एक पैडर जैसा लग रहे हो। और जो बेकर्स होते थे वो रोज पैसे नहीं लेते थे, उनके पूरे महीने के ब्रेड का हिसाब एक साथ दिया जाता था, जैसे कि हम दूध वाले और न्यूज़पेपर वाले को देते हैं। उनके जो मंथली बिल्स होते हैं, वो घर की औरतें घर के वॉल पे, दीवार पे पेंसिल से लिख देती थी, जैसे कि हम कैलेंडर में लिखते हैं कि कब दूध आया कब नहीं आया, वैसे ही ठीक ब्रेड के बारे में भी लिख दिया जाता था। पहले के टाइम पे बेकिंग का प्रोफेशन बहुत ही प्रॉफिटेबल हुआ करता था। पहले टाइम पे बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखे नहीं मरते थे। उनका बेकिंग का प्रोफेशन बहुत ही अच्छा चलता था। बेकर्स, उनकी फैमिली और यहाँ तक कि उनके सर्वेंट्स भी हमेशा सुखी और खुश दिखाई देते थे। उन्हें पैसों की कोई तंगी नहीं होती थी। लोग बेकर्स का मोटा ताज़ा शरीर देखकर ही समझ जाते थे कि उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। बेकर्स का मोटा ताज़ा शरीर इस चीज़ की गवाही देता था कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। और गोवा में आज भी अगर कोई पर्सन जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस का होता है या मोटा ताज़ा होता है, तो उसका कंपैरिजन एक बेकर से किया जाता है। सो हमारी ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। व्हाट वाज द ड्रेस ऑफ ब्रेड सेलर? ये ऑप्शन पैडर, बी ऑप्शन बॉलिनहांस, सी ऑप्शन कबई, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।